श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानै यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयै याति देहभृत्। तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः।
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Samrat sir, should we begin or we should wait for 2 minutes? Let's wait for 2 minutes. We have Himanshu sir with us. Yes, sir. Good evening, sir. Namaste. Yes, you can begin. Namaste, everyone. I, Dr. Sonika Gupta, on behalf of the team of Center for Universal Human Values of K.A. Shroff College of Arts and Commerce, extend the heartiest welcome to our eminent speaker, Dr. Himanshu Burji, all the dignitaries present, and my dear participants on day 14 of life-enhancing course on Srimad Bhagavad Gita. It is my pleasure and privilege to introduce our learned speaker. Dr. Himanshu Ji is a man of many talents and diverse experiences. His academic and professional career are as rich as his creative side. Sir has over 20 years of rich experience in sales and marketing and 28 years in corporate training. Sir has earned his doctorate in metaphysical science and has been trained by Dr. Stephen Covey, Dr. Tom Peters, and Mr. Anthony Robbins in USA. In his corporate training career, Sir had imparted training to over 7.5 lakh people and conducting over 3,750 one-day workshops in 691 companies around the world. As a voracious reader, he has read
5,333 management and spiritual books. Sir has also authored 16 books. As a stage actor, Sir has enacted 275 plays and delivered about 5,000 stage performances. Sir is the recipient of National Best Actor Award for the year 1979, 80, and 81. Sir, really honored to be amongst a person of your stature, who is equally talented with his left and right brain. So may I now request our respected principal, ma'am, to offer virtual bouquet to our eminent speaker. Thank you, ma'am. I now request our eminent speaker to enlighten us with his golden words. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much. Good evening to all of you, and Jai Shri Krishna. Am I audible? Am I audible? Okay. Yes, sir. Jai Shri Krishna to all of you. My pranams and charan sparsh first to Lord Krishna for allowing me to be over here on this platform. My pranams and charan sparsh to all who are there on this platform today. My pranams and charan sparsh to all the 13 speakers who were there in past on this platform. My pranams and charan sparsh to the next 4 speakers who are going to join this platform. And so today we are going to have the 14th chapter. And the name of this 14th chapter is Gunatraya Vibhaga Yoga. Now, before I start, I would like to give a brief summary of this entire chapter. This chapter has been divided, consists of 27 shlokas. And I have divided this into 6 parts. Now, the first part is from 1st shloka to 4th shloka. And it is known as Brahma, father of all. That is what Lord Krishna is telling to Arjuna and us also. The second part is from shloka number 5 to 9. And this is the 3 gunas that bind us. The third area, the third part is from shloka 10 to 13. How sattva, rajas, and tamas, they combine with each other. Then part number 4 is shloka 14 to 18, which is known as the effects of sattva, rajas, and tamas. Part number 5 is shloka from 19 to 25. How we can transcend this sattva, rajas, and tamas. Uske paar kaise ja sakte hain. And 26 and 27 become a Brahma. So this is the brief of the entire 27 shlokas of 14th Adhyay. Now the topic, Gunatraya Vibhaga Yoga. I'm just putting a foundation first, building up a stage, because I am a stage actor. Guna in Sanskrit means string, rassi, जिसे हम बंधे हुए हैं. हम 3 रस्सी से बंधे हुए हैं, सत्व, रजस और तमस. We are born with these 3 gunas,
But it is not necessary to die with these three gunas. जन्मते हैं हम, लेकिन उसको पूरी लाइफ में हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम तमस में हैं तो रजस में जा सकते हैं, रजस में है तो सत्व में जा सकते हैं। So it is the effort that we put to be in sattva guna. We are born with these qualities, but sometimes we feel कि नहीं अच्छा है, ये तमस है अच्छा है, रजस है अच्छा है। सत्व वाले तो जानते हैं कि ये सत्व is good. We don't want to change for positive. यानी कि तमस से रजस, रजस और सत्व की ओर जाने के लिए हम तैयार नहीं है। क्यों? We have got enormous potential. बहुत सारी पोटेंशियल है, शक्तिशाली है हम लोग। But throughout the life we don't know that what is our potential. और जब तक हमें मालूम होता है कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति है, we reach to the age of 50 and 60. There is one saying in English that what you are is God's gift to you. आप जो हैं वो कुदरत की देन है, ईश्वर की भेंट है। What you are is God's gift to you. But what you become is your gift to God. आप जो बनेंगे वो आपकी भेंट होगी ईश्वर को। देखिए, वर्स्ट अगर नेगेटिव आदमी बनना है तो बहुत इजी है, नेगेटिव थिंग्स करना भी बहुत इजी है। पॉजिटिव चीज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, बहुत शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए और एफर्ट्स चाहिए पॉजिटिव बनने में, और इसीलिए वी डोंट लाइक इट एंड दैट्स व्हाई पीपल लीव इट। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं हर रोज 8:30 बजे उठता हूं सुबह में। एग्जांपल देता हूं, मैं नहीं, जनरल एग्जांपल देता हूं। मैं हर रोज सुबह में 8:30 बजे उठता हूं। अभी एक दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे 5 बजे उठना है। I have to get up at 5 o'clock. So उसमें शक्ति लगती है, माइंडसेट है 8:30 बजे उठना। अभी सुबह 5 बजे उठना है तो एफर्ट्स करनी पड़ती है, अलार्म रखना है, फादर मदर को बोलना है, ग्रैंडफादर को बोलना है, ग्रैंड मदर को बोलना है, पड़ोसी को बोलना है कि मुझे जगह देना। तो ये एक एफर्ट्स है। फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट जाने के लिए एक एफर्ट रखनी पड़ती है। अभी इसका उल्टा देखो, समझ लो कि मैं हर रोज सुबह में 5 बजे उठता हूं, मंडे टू सैटरडे, और इतवार को मैंने तय कर दिया कि मुझे 8:30 बजे उठना है। 5:30 बजे आंख तो खुल जाएगी एज यूजुअल, लेकिन तय कर लिया कि 8:30 बजे। अलार्म की कोई जरूरत नहीं, सो गए। सो फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट रिक्वायर्स एफर्ट्स, फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट डज नॉट रिक्वायर एफर्ट्स। ये जो पूरी लाइफ है, ये पूरा जो चैप्टर है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स लॉर्ड कृष्णा हमको बताते हैं। अभी समझ लो कि मैं तमस में हूं, ठीक है, आलस, निंद्रा। कोई मुझे आकर बोलता है कि चलो रजस में जाना है, ठीक है, कभी कभी दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं खींच कर रजस में जाने का। रजस में आ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है नहीं नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई जो सत्व है, मेरे जो फ्रेंड है, वो तो सुबह में मेडिटेशन करता है, प्रार्थना करता है, वो कितना एनर्जेटिक फील करता है। तो लेट मी ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम रजस टू सत्व। सो धीरे धीरे लाइफ की ये पूरी प्रकृति है। वी नीड to change, but we have got power to choose our response. हमारे पास पावर है to choose our response. मुझे क्या करना है? Worst to best जाना है, best to worst जाना है। So
With this fundamental stage, now we are entering into the 14th adhyaya, Gunatraya Vibhaga Yoga. Now, the first thing is, जैसे मैंने आपको बताया, रस्सी से बंधे हुए हैं, we are trapped. Shloka number 1. I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all sages have attained the supreme perfection. पहले मैं इंग्लिश में बोलते ना, बाद में हिंदी में बोलूं. Second shloka. Having anchored in this knowledge and become one with me, they are not born at the time of sarga. Sarga is creation. And not troubled at the time of pralaya, dissolution, destruction. Yes, second shloka. Third shloka kya hai? My womb is a great Brahma in which I place the seed. From that comes the birth of all beings. And the fourth shloka kya kehte hain? I am the seed giving Father. अभी ध्यान से सुनना, अभी हिंदी में बोलता हूं. देखिए, वो कहते हैं परम ज्ञान, ज्ञानों में उत्तम को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसको जानकर मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए. दो शब्द के ऊपर ध्यान दें, संसार और परम सिद्धि. संसार दो है, एक तो हमारे आसपास जो है वो संसार है. अच्छा, दूसरा संसार हमारे दिमाग में भी है. We have created a beautiful world inside us. मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, संडे को क्या करना है. Lot of things are going on. Self talk with the mind. So mind is a chatter box. So अंदर भी एक संसार है. So संसार से विमुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए. अभी सिद्ध पुरुष किसको कहते हैं? सिद्ध पुरुष उसको कहते हैं जो घर पहुंच गया है. घर पहुंच गया है माने उसको अन्यथा किसी चीज की जरूरत नहीं है. सेटिस्फाइड, कंटेंटेड. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं. समझ लो कि गुलाब जामुन मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने 10 खा ली है, अभी कोई 11वां दे, आई एम सैचुरेटेड. तो मैं बोलता हूँ नहीं, अभी नहीं चाहिए, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड. तो 11वां देंगे तो भी मैं नहीं. एक सिद्धि प्राप्त हो गई कि 10 खा लिए, बस खत्म. सो अगर मैं ऐसा समझता हूं कि यस, इस संसार से मुक्त होना है, तो इस परम ज्ञान को मुझे समझना है. एक स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी है. नान इन नाम का एक ज़ेन फकीर था, पेड़ के नीचे सो रहा था, और पास में एक पूरी पर्वत थी और वहां पर एक तीर्थ था. सब लोग ऊपर चढ़ चढ़ कर उस तीर्थ पर जाते थे. बहुत लोगों ने देखा ये सो रहा है. तो एक दो लोगों ने वो नान इन को पूछा कि आपको उस तीर्थ पर नहीं जाना है? तो नान इन ने जवाब दिया, ध्यान से सुनना, नान इन ने जवाब दिया, मैं जहां पर हूं वहीं पर तीर्थ है. The pilgrimage is where am I. This is the place of my pilgrimage. देखो, ये परम सिद्ध पुरुष है, और ये सिद्ध पुरुष यानी कि पहुंचे हुए, जहां पर से घर लौट आए, बहुत सारा देख लिया. Now I am contented. So इस ज्ञान को आश्रय लेकर अर्थात धारण करके सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते हैं. इस ज्ञान को समझने के बाद फिर से जन्म नहीं लेते हैं, और जब प्रलय काल होता है, डिसोल्यूशन होता है, तब वो व्याकुल भी नहीं होते हैं. मेरी महत ब्रह्म स्वरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान
का स्थान है और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं और मैं उसमें बीज, चेतना रूपी बीज को अंदर डालता हूं। ये पूरे जो शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी ह्यूमन बीइंग्स, उसमें ठीक है प्रकृति से जन्म लेते हैं। वो माता है, प्रकृति माता है, गर्भधारण करती है, लेकिन उस गर्भधारण में जो सीड है, चेतना का, जो कॉन्शियसनेस का जो सीड है, वो मैं रखता हूं। दैट इज व्हाई आई एम द फादर ऑफ ऑल। मैं परम पिता हूं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर लॉर्ड कृष्णा टेल्स टू अर्जुना कि ये परम ज्ञान को सुनकर जैसे सभी संत लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो गए और इस ज्ञान को समझकर फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, प्रलय काल में आपको डिसोल्यूशन में एक व्याकुल नहीं होते हैं। लेकिन ये पूरा जो समाज है, वो जितने भी लोग हैं, जीवित प्राणी, उसमें जो सीड रखते हैं चेतनवंत, वो मैं हूं। आई एम द फादर ऑफ ऑल। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. Now we go to the second part, 5 to 9. देखो, लॉर्ड कृष्णा ऐसा कहते हैं कि this entire material world consists of 3 modes. Now what are these 3 modes? Sattva, Rajas and Tamas. Sattva is goodness, Rajas is passion, and Tamas is ignorance. अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सत्व, रजस और तमस। देखिए 1950s में जो मूवीज बनती थी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, सो वो कभी ऐसा कहा जा सकता है कि वो सात्विक फिल्में थी, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत पूरा कहानी बिल्कुल सिंपल। 70s 80s में थोड़ा कलरफुल, ईस्टमैन कलर, 70 और फिर म्यूजिक, गीत, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब आया। सो फ्रॉम 1950s सात्विक, द एंटायर वर्ल्ड वेंट टू राजसिक. After 2000 what the movies are, don't you think they are tamasic? So all the movies need a certificate from the censor board. सत्व से हम लोग नीचे उतर आए रजस पर, रजस से हम नीचे उतर आए तमस पर. From best we came down to worst. होना चाहिए उल्टा. तो श्लोक नंबर 5 में कहते हैं this entire world is made up of 3 modes, sattva, rajas and tamas. Shloka number 6. Being pure, sattva is illuminating, curative. And attachment to happiness, sattva जो है वो
नहीं, वो हमारा आपका है। Samrat sir. There is a network issue at Himanshu sir's end. I'll just check. Sir is with us now. Sir, you are on mute. Yeah. Sir is on mute. Yes, yes. Yeah. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. I'm sorry. No थोड़ा problem. disconnect हो गया. No problem, sir. Okay. So I'm repeating the shloka number 6. Being pure, sattva is illuminating, curative, attachment to happiness and attachment to knowledge. सत्व जो है वो निर्मल है, प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है, लेकिन ये सुख और ज्ञान से बांधता है. I'll give one example. Suppose a person has got 2 cars और वो कहता है कि yes, I have got 2 cars and I'm planning to have the 3rd car. But if he understands this supreme knowledge, he would tell to his friend that I am blessed by Lord Krishna that he has given me 2 cars. मतलब unvaccinated होता क्या है? वो ऐसा कहता है कि I have got 2 cars. वो थोड़ा हैप्पीनेस में थोड़ा ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है, ज्ञान का भी अभिमान होता है. I'll give you one beautiful example. You know, China का greatest philosopher, his name is Confucius. He was a great philosopher, world famous philosopher. तो बहुत बार लोग उसके पास आते थे और उनको बोलते थे कि भाई आप लाओ त्सु को मिले. वो एक सेंट थे. बोलते no, I don't go and meet such saints because I am very qualified. मेरे पास ज्ञान बहुत है. लोग मेरे पास आते हैं, अगर उनको आने का है तो वो मेरे पास आए. एक दिन रात को वो बैठे बैठे सोच रहे थे, लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते, पूछने के लिए आते, लेकिन हर बार हर लोग लॉर्ड त्सु की बात करते हैं, ये क्या है क्या? उसने अपने सेक्रेटरी को बोला, यार जाना चाहिए यार, लॉर्ड त्सु को मिलने के लिए जाना चाहिए. बोलते ठीक है, बोलते जाकर अपॉइंटमेंट ले लो. तो उसका सेक्रेटरी गया अपॉइंटमेंट लेने के लिए लॉर्ड त्सु के पास. लॉर्ड त्सु ने बोला कि भाई मेरे जो मास्टर है कॉन्फ्यूशियस वो आपको मिलना चाहते हैं. लॉर्ड त्सु तो बहुत सीधे साधे सरल आदमी थे. उन्होंने बोला हाँ ठीक है, वो कभी भी भेज दो. बोलते आज शाम को, ठीक है 5 बजे. बोले ठीक है. तो जाकर बताया 5 बजे जाना है. ये तो गए, लेकिन वेलकम करने के लिए कोई नहीं था, बाहर कोई नहीं था. तो उसने सेक्रेटरी को बोला यार मैं जहां पर भी जाता हूँ लोग मुझे वेलकम करते हैं, हार पहनाते हैं, यार क्या है यार, कोई भी नहीं है, नोबडी इज देयर. तुमने बोला नहीं है? बोलते बोला है, लेकिन मैं क्या करूं सर. वो अंदर गए, पूरा हॉल खाली था और हॉल के नीचे सरफेस के फ्लोर के ऊपर लॉर्ड त्सु बैठे हुए थे. ये गए अंदर, वो बोलते आइए लॉर्ड त्सु, मिस्टर लॉर्ड त्सु प्लीज वेलकम, हैव अ सीट. कॉन्फ्यूशियस देख रहा है यहाँ पर कोई सीट नहीं है, कोई चेयर नहीं है, मैं बैठू कहाँ पर. लेकिन एक आसन बिछाए रखा था उसके सामने. उसने सोचा मुझे सरफेस पर, नीचे फ्लोर पर बैठना है. जिंदगी में पहली बार कॉन्फ्यूशियस वो सरफेस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर बैठना है. लेकिन क्या करे, वो गया और उसके सामने घूर रहा है, लॉर्ड त्सु के आंखों के सामने घूर रहा है और गुस्से में वो नीचे बैठ गया. और जैसे बैठ गया तो लॉर्ड त्सु ने उसको कहा कि कॉन्फ्यूशियस, योर बॉडी हैज सेट डाउन, नाउ यू आल्सो सिट डाउन.
आपका शरीर तो बैठ गया है, अभी आप भी बैठ जाओ। आप यानी ईगो। सत्व होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन कभी कभी ईगो आ जाता है। सो श्लोका नंबर 6. श्लोका नंबर 7. Know that nature of rajas is passion, breeding thirst and attachment. It binds to action. रजस जो है राग है, तृष्णा है और संग है, अटैचमेंट, कामना और आसक्ति पैदा करता है. That is number 7. और कर्म के उनके फल के संबंध में भी बांधता है. ये मैंने किया, मुझे क्या मिलेगा, ये काम करने से मुझे मिलेगा क्या, ये राजसिक की थिंकिंग है. What will I have? What will I get? कॉर्पोरेट में कभी मैनेजर बोलता है कि भाई कल आपको संडे को आने का है, छुट्टी के दिन आने का है, तो एम्प्लॉय बोलता है मुझे क्या मिलेगा. You will always ask. Rajasic people. This was shloka number 7. Shloka number 8. But know that tamas is born of ignorance and it deluding mental disorder, जिसको कहते हैं carelessness, sloth और sleep. प्रमाद, आलस और निंद्रा, ये इसकी क्वालिटी है. अभी थोड़ा समझ लें. प्रमाद क्या है? प्रमाद है व्यर्थ चेष्टा, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. आप जानते हैं अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज बहुत सारी है. वॉचिंग द मूवी थर्ड टाइम, व्हाट्सएप, मोबाइल, बहुत सारी है. सो दीज आर अनप्रोडक्टिव. गॉसिपिंग, सो दिस इज अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो प्रमाद है. अच्छा, आलस क्या है? आलस वो है जो काम करना चाहिए अगर वो मैं नहीं करता हूं, टाल देता हूं, उसका नाम है आलस. सपोज एग्जाम्स है, तो मैं सोचता हूं कि यार पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन कोई मित्र आ जाता है और मित्र बोलता है चल मूवी देखने के लिए जाते हैं. हाँ बोलते चलो, बाद में पढ़ लेंगे. बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ना आलस हो गया, लेकिन मूवी जाना एक्शन हो गया. होना क्या चाहिए? दोस्त को बता सकते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, शायद दोस्त भी समझ जाए, वो भी पिक्चर देखने के लिए ना जाए, वो भी पढ़े. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं किसको क्या मैसेज देता हूं और मैं क्या मैसेज लेता हूं संसार से, अपने दोस्तों से. नंबर 9. Sattva adheres to happiness, rajas to action, and tamas to carelessness. सत्व सुख में लगाता है, रजस कर्म में लगाता है और तमस प्रमाद में लगाता है. तम का अर्थ है ठहरने वाला, रोकने वाला. दैट इज तम. तम इज टू स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल स्टोन है, स्टोन पत्थर पड़ा हुआ है, वो अपने आप नहीं चल सकता, वो तम है. रज क्या है? गति करने वाला, टू पुश इन एक्शन. ओके, जुनाइद की एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. सूफी संत था, वो बीमार पड़ा हुआ था. लोग उसके पास आए, जो शिष्य थे उसके पास आए और उन्होंने कहा कि आप ईश्वर को प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं, आप ठीक हो जाएंगे. तो जुनाइद ने जवाब दिया कि मैं तो हर रोज प्रार्थना करता हूं. तो लोगों ने बोला तो फिर आप ठीक क्यों नहीं हुए? ध्यान से सुनना, जुनाइद ने क्या जवाब दिया. उन्होंने जवाब ये दिया कि मैं प्रार्थना ये करता हूं कि मुझे ठीक नहीं करना. सब लोग सोच में पड़ गए कि ऐसी कैसी प्रार्थना है कि मुझे ठीक नहीं करना, ये कोई प्रार्थना हुई? बोलते यस, अगर समझ लो कि मैं ठीक हो गया,
सुख मिल गया मैं ईश्वर को भूल जाऊंगा। लोग सुख में ईश्वर को, लॉर्ड को, गॉड को भूल जाते हैं, दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं। मुझे अभी दुख है, आई एम सिक, मैं प्रेयर ये करता हूं कि मुझे ठीक नहीं होना है। What a beautiful story. Have you understood? So it is very important कि हम क्या करते हैं, what we are doing. Okay. So bondage बांधता कहां से, कौन किसको बांधता है? सत्व happiness, rajas action, and tamas carelessness, carefree. तमस अज्ञान भी पैदा करता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि ये तीन का जवाब अगर मुझे नहीं मिलता है तो वो अज्ञान है, मैं तमस में। कौन से तीन सवाल? मैं कौन हूं, हु एम आई। नंबर 2, मैं कहां से आया हूं। और नंबर 3, मेरा स्वरूप क्या है। अगर ये तीन का जवाब नहीं है तो ये अज्ञान है। मैं कौन हूं। There is a beautiful story of स्वामी विवेकानंद। पहली बार स्वामी विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस को मिलने के लिए, तो गए और दरवाजा नॉक किया। अंदर से रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कौन है। स्वामी विवेकानंद ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार 20-30 सेकंड के बाद दूसरी बार स्वामी विवेकानंद ने नॉक किया। अंदर से रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कौन है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही जानने के लिए मैं इधर आया हूं कि मैं कौन हूं। What a beautiful thing. This is परम ज्ञानी। अज्ञान क्या है? मैं कौन हूं ये मुझे मालूम नहीं है। सो ये जो पार्ट 2 है, 5, 6, 7, 8 and 9. Now we go to part 3. Now what is part 3? Shloka number 10 to 13. What is shloka number 10? श्लोक नंबर 10 में ऐसा कहते हैं, देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन सत्व, रजस एंड तमस। अभी इसको SRT भी बोल सकते हैं। S सत्व, R रजस, T तमस। SRT कोड है, SRK नहीं है। नॉट SRK बट SRT, सत्व रजस तमस। इसमें कंपटीशन बहुत होती है। कैसे? कभी कभी सत्व डोमिनेटिंग हो जाता है, रजस और तमस को कंट्रोल करके दबाकर सत्व ऊपर आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, रजस ऊपर आ जाता है। अच्छा, रजस ऊपर कैसे आता है? सत्व और तमस को दबाकर। और कभी कभी तमस ऊपर आ जाता है, सत्व और रजस को दबाकर। सो देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। सुबह में हम अच्छे मूड में होते हैं, सत्व होते हैं। दोपहर में कभी राजसिक हो जाते हैं, और शाम तक और इवनिंग तक तो हम तमस में चले जाते हैं। पार्टी जाना, ये करना, वो करना। सो दिस इज अ constant competition in the SRT, sattva, rajas and tamas. This was shloka number 10. We go to shloka number 11. Where the light of wisdom radiates through all the doors of the body, then sattva is prominent. मैं पहले श्लोक बोल देता हूं, बाद में ये सभी तीनों की क्वालिटीज में बोलूंगा हिंदी में। Let me finish the shloka.
12th श्लोक बोलते हैं, when rajas predominates, greed, activity, initiation of action, disquiet, hankering arise. And shloka number 13, when tamas predominates, darkness, inactivity, carelessness, delusion arise. अभी जैसे मैंने 10वें में बोला कि there is lot of competition, now he is showing the qualities of sattva, rajas and tamas. This I am going to talk in Hindi. श्लोका नंबर 10, सत्व की क्वालिटीज क्या है? निर्मल है, संवेदनशील है, वैराग्य, इंद्रियों में चेतना है, विवेक शक्ति है, उदारता है, स्वच्छता है, क्लीनलीनेस. सात्विक पीपल कीप द एनवायरमेंट क्लीन, स्वच्छता. ज्ञान पिपासु है, इंक्विजिटिवनेस ऑफ लर्निंग मोर. ये सत्व के क्वालिटी, सत्व की क्वालिटीज है. श्लोका नंबर 12, रजस की क्वालिटीज क्या है? रजस की क्वालिटीज है लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से काम करना. जैसे मैंने आपको वो एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया, संडे को आने का है, मुझे क्या मिलेगा? ओवर टाइम मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, वो कॉम्पेंसेटरी ऑफ मिलेगा. स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का और सकाम भाव से आरंभ करना. What will I get? ये काम करने से मुझे मिलेगा क्या? वही दिमाग में रखकर काम को शुरू कर देना. That is राजसिक. अशांति और विषय भोगों की लालसा. Wants, wants, wants and wants and wants. लॉर्ड बुद्धा के पास एक शिष्य गया and he told that I want happiness. बहुत ध्यान से सुनना, I want happiness. लॉर्ड बुद्धा ने बोला कि remove I, that is ego. Remove I, that is ego. Remove wants. And if you remove I and remove wants, happiness will remain. खुशी आपके अंदर ही है. लेकिन अहंकार और सतत गोल्स के पीछे भागना, दौड़ना, that is creating a lot of problems in our life. तमस की क्वालिटीज क्या है? श्लोका नंबर 13, व्यर्थ चेष्टा, मैंने बताया, व्हाट्सएप, चैट्स, प्रमाद, मूड. मूड यानी कि इंग्लिश वर्ड है इडियट, लेकिन इडियट का मतलब है नॉट अंडरस्टैंडिंग. ये गाली नहीं है, इट नॉट अंडरस्टैंडिंग. अजागृति, अनअवेयरनेस, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन. डिसीजन नहीं लेना है. एक आदमी जा रहा था रास्ते पर, तो 4 रास्ते हैं, 4 रोड्स. रुक गया और वहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, 80-90 years old, विजडम एज. उन्होंने जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी सर, ये चारों में से कौन सा रास्ता लूं? तो वो बुजुर्ग ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? Where do you want to go? तो ऐसा बोला कि अभी तय नहीं किया है, तो I don't know where I want to go. तो वो बुजुर्ग ने कहा, then take any way, because you are not aware where you want to go. Not deciding the mission of life. पर्सनली मुझे क्या करना है, फैमिली के लिए मुझे क्या करना है, प्रोफेशन के लिए मुझे क्या करना है, सोसाइटी को किस तरह से हेल्प करना है, स्पिरिचुअल रिलीजन में मुझे क्या करना है. बहुत सारा दिमाग में ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं करना है. डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, वो तमस है.
So these are the qualities of sattva, rajas and tamas. I would like to give over here 2 examples. हमारे लाइफ के बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है. In 1998 I had gone to USA. और वहां पर मैं एक CEO को मिलने के लिए गया. His name was Dr. Charles. He was a CEO of one multinational company. मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उसको दिया, बिजनेस कार्ड उसको दिया, और उसने मुझे भी अपना बिजनेस कार्ड दिया. His name was Dr. Charles. मैंने बिजनेस कार्ड लिया और पढ़ा. वो लिखा था डॉक्टर चार्ल्स और ब्रैकेट में लिखा था PhD in Bhagavad Gita. He had done doctorate on Bhagavad Gita. Now that gave me a jolt. एक बहुत बड़ा चाटा था मेरे फेस के ऊपर. तब से मैंने देख लिया I want to study and I want to study Bhagavad Gita. And right now I am over here with you on this platform. You have to constantly put efforts to do your best, to do your best. But Dr. Charles taught me. Second example. I was conducting one program in Pithampur near Indore. So it's a Panasonic Japanese company, and the production manager told me that he had gone to Japan for some official work. He was traveling in a train. और जैसे वो बैठे सामने एक जापानीज आया और जापानीज ने बैग में से भगवत गीता निकाली. He removed his shoes and he started reading 15th अध्याय of Bhagavad Gita. कल उसकी बारी है. The role of Supreme Personality, पुरुषोत्तम योगा. तो उन्होंने पढ़ा and you started chanting ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यत्स्य परणानि यत्सम वेद स वेदवीत. He asked the Indian, ये production manager को, can you explain me this, because you are from India, can you explain me the meaning of this verse? तो ये production manager ने कहा, I'm sorry, I have not read Bhagavad Gita. 2 examples, very prominent examples of my life. देखिए, हम हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया. भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा एक आध्यात्मिक शक्ति है हिंदुस्तान में. लेकिन हम लोग वेस्टर्न्स की ओर देख रहे हैं, वेस्टर्नर्स की ओर देख रहे हैं. ठीक है. और वेस्टर्नर्स क्या करते हैं? वो हमारी ओर देखते हैं. They want to learn from India. They want to learn Bhagavad Gita. I'll give you one example. I purchased one book of Dr. Van Dyer. He had written almost 78 books on motivation. और उसकी एक किताब है The Power of Intention, The Power of Intention. जैसे मैंने वो किताब ली और एयरपोर्ट से लिया था, और जैसे मैंने फर्स्ट पेज खोला आफ्टर सिटिंग इन द फ्लाइट, द फर्स्ट पेज के ऊपर उन्होंने लिखा था, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू द इंडियन सेंट महर्षि पतंजलि. कैन यू बिलीव इट? A Western author has dedicated the book to Maharishi Patanjali. Can we understand this? Sattva, Rajas or Tamas, qualities of Westerners, qualities of that production manager, quality of mine in 1998 when I was facing Dr. Charles. So these are all beautiful examples. Anyway. So we go to, I want to tell over here that we are made up of 2 things, matter and spirit. Matter is body, mind, and intellect. BMI, body, mind, intellect. If I want to change the sansar, if I want to change the world, the inner world, inner sansar की मैं बात करता हूँ, अगर मुझे अंदर के संसार को बदलना है, I need to change my BMI, body, mind, and intellect. I have to shift from tamas to rajas, from rajas to tamas. Fundamental, beautiful teachings of Lord Krishna. So we go to part number 4. 14 to 18. 14. If sattva is predominant,
When the embodied being meets with the death, one attains to the pure higher planets. पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ. 15th, going to death in Rajas, they are born among those attached to action, and dying in Tamas, one is born in the womb of foolish animal kingdom. देखिए, जैसे सत्व में कोई आदमी अगर मर जाता है तो वो हायर प्लैनेट्स पर जाता है, स्वर्गादि लोकों में जाता है. अगर रजस में मरता है तो वो मनुष्य योनि में फिर से पैदा होता है. और अगर तमस में कोई मरता है तो कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में जन्म लेते हैं, एनिमल किंगडम में. ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं. 14 and 15. 16. The fruit of good action is said to be sattvic and pure. The fruit of rajas is sorrow and ignorance, and the fruit of tamas is ignorance. Sorry, ignorance is the fruit of tamas. I'm sorry. सात्विक का फल क्या है? सुख और ज्ञान. हमने बात कर ली. और निर्मल फल होता है सात्विक का. रजस का कर्म का फल दुख है, और तमस का अज्ञान. अज्ञान मैंने बता दिया. व्हाट इज अज्ञान? इग्नोरेंस. मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है. श्लोक नंबर 17. From sattva, wisdom is born. From rajas, greed. And tamas gives rise to heedlessness, delusion, and also ignorance. सत्व ज्ञान उत्पन्न करता है, रजस लोभ उत्पन्न करता है, और तमो प्रमाद और मोह उत्पन्न करते हैं. 18 में वही बात है. They go upwards who establish in sattva, ऊपर जाते हैं. The rajas remains in the middle, human kingdom, and the tamas go downward. Sattvic, they put a lot of efforts to remain in the sattvic. Rajasic, they put effort, but selfish motive. They remain in the middle. And tamasic, no effort, they go down. I'll give you a beautiful example. There was one person को sports में जाना है. Anybody, cricket, tennis, hockey, वो क्या करता है? एक्सरसाइज करता है, कोच को रखता है, 25 किलोमीटर हर रोज दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, 10 घंटे प्रैक्टिस करता है, डाइट के ऊपर ध्यान रखता है, डाइटिशियन रखता है, खाने पीने के प्रोटीन्स लेता है, बहुत कुछ, दूध पीता है, एग्स खाता है, बहुत कुछ करता है. एंड देन ही प्रैक्टिसेस, देन ही इज सिलेक्टेड. कंट्री के लिए खेलता है, बहुत सारा मैच खेलता है, एंड वर्ल्ड कप में जाता है और वो भी जीतता है, और बेस्ट स्पोर्ट्समैन का भी अवार्ड, बहुत सारे उसको प्राइजेस मिलते हैं. नाउ फ्रॉम स्पोर्ट्समैन ही हैज बिकम अ स्पोर्ट्स स्टार. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में फोटोग्राफ आ जाते हैं. लेकिन जैसे वो आ जाता है तो टीवी मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, एंडोर्समेंट, ये प्रोडक्ट, ये वो, और बहुत सारा पैसा देते हैं. सो उसका यहां से बहुत सारा पैसा मिलता है, यहां से तो वो खेलने के बाद मिलता है, तो इसका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है. ऑन द फील्ड नहीं रहता है, ऑफ द फील्ड हो जाता है. एंड ही गेट्स लॉट ऑफ मनी, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, ये सब छूट जाता है. एकदम स्टाउट बॉडी था, फैट हो गया, ज्यादा खाना खाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी गोज डाउन. And because his productivity goes down, he is fired from the team of the country. Next time, he is not selected for the match.
best to worst. Best खेलने के लिए he was putting lot of effort. Sattva is putting lot of effort. Rajas effort रखता है लेकिन selfish. ध्यान उधर गया. Tamas कुछ नहीं. No effort. So he's thrown out. Now, what should be the mission of every human being? Beautiful words you can write down. Mission of all human beings should be eliminate tamas, refine the rajas, and establish sattva. This was 4th part. We go to the 5th part. Shloka number 19 to 25. When one properly sees that all activities, no other performer is at work than the modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all the modes, he attains my spiritual nature. Number 19. ध्यान से सुनना. जिस समय हमको ऐसा आदमी को, पुरुष को ऐसा फील होता है कि ये तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है या नहीं देखता है, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद धन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है. When you know that ये तीन जो गुण है वही मेरे लाइफ में प्रोमिनेंट एक्ट कर रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान जो इनसे बहुत परे हैं, ये समझ में आ जाता है. यू आर नॉट डूइंग, ये तीन गुण कर रहे हैं. This was shloka number 19. Shloka number 20. When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and distress, and can enjoy nectar in this life. यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है. बहुत समझने की चीज है. जब इसको मालूम हो जाता है तो सब दुखों से मुक्त हो जाता है. Now, Arjun in number 21 shloka is asking one important 3 questions to Lord Krishna. Arjuna asks, by which symptoms is one known who is transcendental to these 3 modes? What is his behavior? And how does he transcend the modes of this nature? 3 गुणों से अतीत पुरुष, उसका किन किन लक्षण है, उसका किन प्रकार का आचरण वाला होता है, और किस उपाय से ये 3 गुणों के पार जा सकता है. That is what Arjuna is asking Bhagwan Shri Krishna in shloka number 21. 3 important questions. Now, 3 गुणों के पार जाना यानी कि गुणातीत बनना. गुणातीत. तो गुणातीत के लक्षण क्या है? नंबर 1, आत्मभाव में स्थित सत असत का विवेक. नंबर 2, दुख सुख में समान दिखता है. हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस सेम. मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान भाव से.
जो देखता है, स्टोन, डायमंड और सोना, कोई फर्क नहीं समझता है, मिट्टी। प्रिय अप्रिय समान, लाइक्स एंड डिसलाइक्स दोनों। करेला का सब्जी है वो भी मैं खाऊंगा, आलू की सब्जी है वो भी मैं खाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, आलू की सब्जी का, करेला की सब्जी नहीं अच्छी लगती है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इट्स इन आवर माइंड। निंदा स्तुति में समान, क्रिटिसिज्म एंड एप्रिशिएशन वो भी समान। There is a beautiful sentence you can write down. Criticism is the breakfast for champion. Criticism is the breakfast for champions. मान अपमान में संभाव, that was 6th. 7, मित्र और वैरी के पक्ष में सम, and number 8, कोई भी कार्य मैं कर रहा हूं वैसा भाव न होना। तो ये 22, 23, 24 और 25 4 श्लोकों में गुणातीत के लक्षण बताए भगवान श्री कृष्ण ने। अभी 26th and 27th. 26th, one who enjoys in full devotional services, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahma. 27 last, and I am the basis of impersonal Brahma, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. अभी मैं इसका हिंदी, नंबर 26. जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन 3 गुणों को अच्छी तरह पार करके, उल्लंघन करके सच्चिदानंद धन स्वरूप ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य हो जाता है। अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार है दिमाग के अंदर खंड होना, लॉट ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द माइंड इज व्यभिचारी। अव्यभिचारी मीन्स एकजुट, माइंड इज कलेक्टिव, एक धारा, एक रस में भक्ति करना, कांस्टेंट डूइंग इन अ प्रेयरफुल माइंड, feeling gratitude for each and everything. Happiness, gratitude. Unhappiness, gratitude. 27वां श्लोक। तथा हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं। Immortal, imperishable, eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. मैं ही परम धाम, आनंद का, ब्लिस का, सुख का, मैं ही परम धाम. So these are the 6 areas that we covered, and जैसे एरिया नंबर 1 में हमने कवर किया श्लोक नंबर 1 to 4, एरिया नंबर 2 में कवर किया हमने श्लोक नंबर 5 to 9, 3 गुणास. एरिया नंबर 3 में हमने कवर किया हाउ SRT combines 10 to 13. SRT is Sattva Rajas Tamas. 14 to 18 effects Sattva Rajas Tamas. Area number 5, 19 to 25, transcend, gunatit kaise bana ja sakta hai. And 26 to 27, how we can become Brahma. So it is almost 7 o'clock, and thank you very much, friends. We can have, as per the schedule, we can have a break. I think so, Dr. Sonika. And then we can again meet after 10 or 15 minutes, just as per your suggestion or request.
Thanks. Yes. Over to you. Thank you, sir, for such a knowledgeable and insightful session. That brings us to end of session 1. We shall now take a 10 minutes break and see you all sharp at 7:10. Yes, Samrat, sir? Yes. Huh? Okay. Thank you, sir. We'll take a 10 minutes break, sir. Yes, sir.
Yes, welcome back all of you. Himanshu sir, with your permission, would like to start the second session. Yes. Yes, sir, we shall now begin with the second session. Sir, over to you. Yes, thank you. Thank you. Yes, friends, हमने ये जो पूरा चैप्टर जो किया 14th चैप्टर, अच्छा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, हैबिट्स। आप स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हैबिट्स मस्ट बी योर स्लेव्स। आई रिपीट, हैबिट्स शुड नॉट बी योर मास्टर्स। आदतें हमारी गुलाम होनी चाहिए, हम आदतों के गुलाम नहीं बनना है। और हैबिट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज, सात्विक की ओर जाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, दो चीज करना जो मैं पिछले 35 इयर्स से कर रहा हूं। वन इज मेंटल फिटनेस। हर रोज सुबह में कुछ पढ़ो, स्पिरिचुअल रीडिंग करो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो। ब्रेन के अंदर, ये संसार के अंदर इनपुट्स जाने चाहिए, नए इनपुट्स, क्रिएटिव इनपुट्स, नॉलेजेबल इनपुट्स। ये मेरी आपसे गुजारिश है। हर रोज आधा घंटा अब पढ़ो। मेंटल फिटनेस प्लान। दूसरा, फिजिकल फिटनेस प्लान। योगा करो, सूर्य नमस्कार, 5 सूर्य नमस्कार। मेमोरी शार्प होती है, बॉडी भी स्टाउट फील करते हैं, यू फील एनर्जेटिक। जैसे सत्व में आया एनर्जेटिक, प्रकाश में, योर स्किन विल शाइन लाइक एनीथिंग, और आपको पूरे दिन एक ऊर्जा रहेगी, एंथुजियाज्म, एक मोटिवेशन। आप दूसरे को भी मोटिवेशन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देर से उठते हैं, बहुत लोग हैं ना, संडे को, इतवार को, मैंने देखा हुआ है, आई डोंट नो अबाउट मुंबई, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है कि संडे को नहाते नहीं है। अच्छा, कुछ लोग संडे को ही नहाते हैं। ना, ये जो चीज है, ये थोड़ी थोड़ी जो चीज है, लाइफस्टाइल जो है, उसको थोड़ी बदलनी है। small changes in life. So हैबिट्स के ऊपर देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और शायद पढ़ा भी होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हाउ टू बिकम इफेक्टिव। उसकी 7 हैबिट्स, डॉक्टर स्टीफन कोवी की किताब है। तो 7 हैबिट्स, ये किताब पढ़ो, सत्व की ओर ले जाता है, रिफाइननेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? LIFE, लाइफ, स्पेलिंग, मीनिंग क्या है मालूम है? लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर एवरीवन। LIFE, लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर एवरीवन। सो आप अपनी हैबिट्स पर ध्यान दें, मेंटल फिटनेस प्लान बनाए, फिजिकल फिटनेस प्लान बनाए, तैयार करें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े। ठीक है, 18 दिन के बाद ये गीता योग आप जो अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन क्या ये 18 दिन के बाद भी ये जारी रहेगा? एटलीस्ट आधा घंटे शाम को आप एक एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे, नोट्स जो आपने लिखी है वो थोड़ी बहुत रिवाइज करेंगे। अगर नहीं किया तो फिर से वही रूटीन पर हम लोग आ जाएंगे, रट में आ जाएंगे, व्हील ऑफ लाइफ में आ जाएंगे। सो मेरी गुजारिश है, कीप सम टाइम फॉर योरसेल्फ। सो आधा घंटा मेंटल फिटनेस,
आधा घंटा फिजिकल फिटनेस, अगर आधा आधा घंटा ले ले तो दिस 1 hour अपॉइंटमेंट टू सेल्फ, इसको कहते हैं अपॉइंटमेंट टू सेल्फ। दूसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड चेंज करने के लिए आपको परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। BMI, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, जैसे मैंने BMI को बोला, तो बॉडी के लिए मैंने बता दिया मेंटल फिटनेस, माइंड के लिए मैंने बता दिया मेंटल फिटनेस प्लान। तो ये अगर करेंगे तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। गैदर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, डॉक्टर टॉम पीटर्स की एक किताब है इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, उसमें कहा गया है ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट गैदर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, परम ज्ञान को प्राप्त करो, परम ज्ञान। तो इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए ये BMI, बी बॉडी, माइंड, M माइंड, I इंटेलेक्ट, इसके ऊपर थोड़ा वर्क करें। एटीट्यूड को बदलने के लिए आपको थोड़ा सा परसेप्शन और बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को बंद करो। गुणातीत के जो गुण है, फ्रेंड एंड एनिमी अगर है तो आज बात कर लो उनसे, सॉरी बोल दो, मिच्छा में दुक्कड़म बोल दो, आई एम सॉरी। See, we are in the process of creating sattvic gun in us, virtues. For that, I need to forget and forgive people. लेकिन ये 3 शब्द बहुत ध्यान रखना, forget and forgive and forget. forget and forgive तो है, लेकिन उसके बाद भी forget है। मैंने उसको माफ किया, वो ईगो आ जाता है। कॉन्फ्यूशियस की तरह ईगो आ जाता है, मैंने उसको माफ किया, तू नहीं आया था, मैं आया था। सो फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो एटीट्यूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई वांट टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स सत्व गुण के लिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर प्रोफेसर्स, रिस्पेक्ट योर गुरुज, रिस्पेक्ट योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। उनके पैर के नीचे बैठ जाओ, पैर के पास बैठ जाओ, उसके साथ नहीं बैठना, पैर के नीचे, पैर के पास बैठकर उसके पांव दबाना और बोलना, एक कहानी बोलो, एक स्टोरी बोलो। दिस इज नोन एज उपनिषद। उपनिषद इज सिटिंग नियर द फीट ऑफ अ मास्टर, सिटिंग नियर द फीट ऑफ अ टीचर, सिटिंग नियर द फीट ऑफ अ गुरु। बिहेवियर or respect to the parents, grandparents. दूसरा है डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। ये मैंने साथ में लिया है, क्यों? देखो, एटीट्यूड का जो स्पेलिंग है ATTITUDE, अल्फाबेटिकली हम देखेंगे, A is 1, T is 20, T is 20, I is 9, U is 21, and D is 4, E is 5. एटीट्यूड अगर इसका टोटल करेंगे तो टोटल 100 आएगा, और डिसिप्लिन का भी अगर टोटल करेंगे तो टोटल 100 आएगा। ये 4,86,000 वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी में सिर्फ ये 2 शब्द के ही टोटल 100 होते हैं, एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। सात्विक गुण को इकट्ठा करने के लिए ये 2 शब्द पर आप ध्यान दें, एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को ठीक करो, टाइम मैनेजमेंट को ठीक करो, एटीट्यूड को बदलो, परसेप्शन, नजरिया, देखने का नजरिया बदलो। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, एक चित्त, कंसंट्रेशन, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ पढ़े, एक सात्विक गुण है। कब पढ़ना है? देखिए, मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट है, over the years, because I have been a corporate trainer and for the counselor, also for the students, रात को नहीं पढ़ना।
नहीं सर, हमको तो आदत हो गई है 2-3 बजे तक हम पढ़ते हैं। नहीं नहीं, रात को नहीं पढ़ना। इट इज तमस, तमस में चले जाते हैं। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ। बॉडी जो है वो तीन, जैसे 3 गुण है वैसे 3 कोश है जिससे बने हुए हैं और जो असर करते हैं, वात, पित्त और कफ। और पित्त यानी एसिडिक फॉर्मेशन। रात को अगर जागते हैं, रात को देर से खाना खाते हैं, वो तमस है, तामसिक है। कृष्ण भगवान तो ये कहते हैं कि सुबह 8 बजे अगर बनाया है, वो दोपहर में 12 बजे भी गर्म करके खाएंगे तो वो तामसिक फूड हो गया, तो इमीडिएटली खाना है। लेकिन ये हो नहीं सकता, और अ पीरियड ऑफ हमारा शेड्यूल ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसी है, ठीक है, वो बात नहीं। लेकिन फ्रीज में रखा हुआ, ये थोड़ा डाइट के ऊपर आप ध्यान दें। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रात को नहीं पढ़ना, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना। सुबह 4 बजे उठ जाओ और याददाश्त भी तेज रहेगी। हमारे जो साधु संत जो भी है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दे आर गेटिंग अप एट 4:35। आपने देखा होगा, वो रात को जल्दी सो जाते हैं। हम टीवी देखते हैं लेकिन वो रात को जल्दी सो जाते हैं। हर एक घर में बुजुर्ग जो है वो सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, सात्विक है, उनकी मेमोरी पावर भी शार्प है, और वो मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन, एक ऊर्जा मिलती है, एक वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है सात्विक गुण से। तो मेरी गुजारिश है सुबह में पढ़ना, रात को नहीं। रात को एसिडिक फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें, किसी का भी दोष मत देखो। नेगेटिव तो सब में, मेरे में भी नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन अगर मुझे हायर फ्रीक्वेंसी पर जाना है, अगर हायर प्लैनेट्स पर जाना है, आई हैव टू बिकम सात्विक, आई हैव टू पिक अप पॉजिटिव पॉइंट्स फ्रॉम एवरीवन। एक शिष्य था, गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, और मोगलायन उसका नाम था। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं आपका संदेश 20 साल रहा हूं, बोलते हैं मैं आपका संदेश दूसरे गांव में देना चाहता हूँ। बोलते ठीक है, कहाँ जाएगा? बोलते यहाँ सूखा नाम का एक गांव है, वहां जाकर मैं आपका संदेश देता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि वहां नहीं जाना, वहां के लोग बहुत ही चिड़चिड़े हैं, मेरे दुश्मन है, शायद तुम्हें गाली दे, पत्थर ऐसा कुछ करे। तो मोगलायन ने जवाब दिया कि ठीक है, वे लोग गाली देंगे, मैं सोचूंगा मारा तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, समझ लो कि मारे तो क्या करोगे? तो मोगलायन ने जवाब दिया कि तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मार तो नहीं डाला। सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, आखिरी सवाल। भगवान बुद्ध ने पूछा कि समझ लो कि मार ही डाले तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझूंगा कि गुरु का संदेश देते हुए मैं मरा, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। जैसे नान इन ने कहा था, ये मोगलायन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ थिंकिंग, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, राइज अबाउ, सेल्फ टॉक, मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूं, ये भी बहुत जरूरी है। Am I talking negative? Am I thinking negative about somebody? 3 चीज आपके जिंदगी से निकाल देना, बहुत ध्यान से सुनना। 3 चीज, 3C लिख लो, क्रिटिसाइज, कंपेयर एंड कंप्लेन। लिख लो 3C, क्रिटिसाइज, कंपेयर, कंप्लेन।
You are you, I am I cannot become you cannot become I. आपका जो ब्रदर है वो आपका ब्रदर ही रहेगा. You cannot become your brother. The brother cannot become you. Simple as it is. So don't compare, don't complain, don't criticize. These are tamasic गुण. सात्विक गुण क्या है? 3C. वो भी 3C है, लिख लो. केयर, कंसर्न, कमिटमेंट. ये 3C है. These are 3Cs. Now we come to the entire chart plan. ध्यान से सुनना है, एक एक करके लिखना. नंबर 1, डाइट. आपके डाइट के ऊपर बहुत ध्यान दो. सात्विक खाना खाओ. रोटी, दाल, चावल, ठीक है. कभी कभी पिज्जा खा लिया, कभी कभी पाव भाजी और पानी पूरी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन हर रोज नहीं, नॉट हर रोज. फ्रिज का खाना 2 दिन का वो रखना. मैं खाऊंगा, बहुत अच्छा लगा, 3 दिन बासी पाव भाजी और ये. I was reading one book, a self-help book I was reading. The author has written that our kitchen is being controlled by our tongue. हमारा जो किचन है, मम्मी पिज्जा बना, मम्मी पाव भाजी बना, ये जो टेस्ट है, उससे हमारा किचन पूरा कंट्रोल में है. Our tongue is controlling the kitchen. So we have to be very careful. Diet plan, सात्विक खाना. Number 2, alcohol, smoking, ये नहीं करना. शिव खेरा की एक किताब है, You Can Win. उसमें लिखा है, We are the average of 5 people with whom we are hanging around. जिन 5 लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, वही रंग हमको लग जाता है. We are the average of 5 people. रजस के साथ रहेंगे, आलसी के साथ रहेंगे, तो आलस मुझ में भी आ जाएगा. सत्व के साथ रहूंगा, सत्व किताबें पढ़ूंगा, स्पिरिचुअल रीडिंग करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी. दोस्तों में बात होती है, कोई दोस्त बोलता है, मैं तो अपने पापा को मैं तो बोल ही देता हूँ, मुंह पर इमीडिएटली बोल देता हूँ. ये सुनता है, 3-4 बार ऐसा सुना, फिर वो घर जाता है. पापा ने बोला क्यों लेट आया? ये हर रोज की क्या, हर रोज मैं आ ही तो जाता हूँ, आज लेट आया, इसमें क्या है? पहले वो नहीं जवाब देता था. फादर को भी थोड़ा ताज्जुब लगता है कि ऐसा क्यों. लेकिन 4-5 बार उस दोस्त ने उनको बोला कि मैं अपने पिताजी के साथ इस तरह से बात करता हूं, इसको भी थोड़ा सा ऐसा रंग लग गया. We have to be very careful. अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग नहीं करना, उससे दूर रहना. स्लीप, नींद कितनी लेनी चाहिए? ठीक है, 6-7 घंटे की नींद लो, बहुत जरूरी भी है. 7-8 घंटे. दोपहर में नहीं सोना. आफ्टरनून स्लीप इज पॉइजनस. ठीक है, वाम कुक्षी जो कहते हैं, वाम कुक्षी कर सकते हैं, वो 7-8 मिनट 12 मिनट कर सकते हैं. लेफ्ट के और थोड़ा 12 मिनट. आई ऑल्सो टेक अ नैप ऑफ 10 मिनट्स, फिर फ्रेश हो जाते हैं. तो स्लीप के ऊपर ध्यान देना. तामसिक और निंद्रा में नहीं रहना, आलसी नहीं बनना. रजस में जाने का है, लाइट में आने का है, तो गेट अप अर्ली, स्लीप अर्ली. टीवी और मोबाइल, ये इसको थोड़ा बहुत ध्यान से गौर करना. मैं एक स्वामी जी का लेक्चर पढ़ रहा था और गीता के ऊपर उन्होंने बोला कि यह गीता का लेक्चर सुनने के बाद दे आर वॉचिंग टेलीविजन. सो 3 घंटे टेलीविजन, गीता का पाठ वो आधा घंटा कर लिया, फिर 3 घंटे टीवी. तो हुआ क्या, जो भी सत्व गुण मिला था उसका तामसिक बन गया. So we have to be very careful. Cleanliness, मैनेजमेंट को उसको कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. साफ सुथरा,
मैंने अभी इंस्टीट्यूट देखा आपका, ब्यूटीफुल, कितना साफ सुथरा है, एवरीथिंग नीट एंड कॉर्नर, नीट एंड क्लीन, योर एंटायर इंस्टीट्यूट. सो आई शुड क्लैप फॉर योर इंस्टीट्यूट, वेरी गुड, वंडरफुल. क्या हम घर में भी आप देखो आपकी मम्मी कैसा रखती है, लेकिन मैं अपना वार्डरोब ऐसा रखता हूँ, मैं अपना डेस्क ऐसा रखता हूँ, मैं अपना क्लास ऐसा रखता हूँ. In Japan, kindergarten students, they have to wash their classroom. That is sattvic gun. It is total quality management. So cleanliness is very, very important. मोदी साहब का एक एग्जाम्पल मुझे याद है, 12 साल का जब नरेंद्र भाई थे, नरेंद्र हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, सो वो जब 12 साल के थे, वो स्कूल से आए तो वहां पर एक वैन खड़ी थी कचरे लेने के लिए, म्यूनिसिपल का एक कचरे की एक वैन खड़ी थी, कचरा लेने के लिए आए थे. तो उन्होंने जाकर घर में, गुजराती है तो उसे बोला, बा कचरा वालों आयो छे, कचरो दई दे. बा यानी मदर, गुजराती, सम यू माइट बी नोइंग आल्सो, बा कचरा वालों आयो छे. सो उसकी मदर ने ऐसा कहा एट द एज ऑफ 12. मदर ने समझाया, कचरा तो हम डालते हैं, वो तो सफाई वाला है. Have you understood this? And now, what our Prime Minister has created, Safai Abhiyan, Clean Bharat, Swachh Bharat. Have you understood this? Subconscious mind में वो स्वच्छता उसकी मदर ने जो समझाया, India has become all the airports, all the railway stations. आप देखो, ये सात्विक गुण है, cleanliness. वर्क, काम जो भी कार्य करते हैं वो भी एकदम एररलेस, विदाउट एनी मिस्टेक्स. हैंड राइटिंग बहुत प्रॉपरली, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, और स्वच्छ, धीमी गति से लिखना, आहिस्ते आहिस्ते, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग द 5 senses are concentrating. That is why your grandfather and grandmother are writing Ram Ram or Om Namah Shivaya or Gayatri Mantra. And that is very important. You are in meditation. 5 senses आपकी concentration है. तो जब आप 3 घंटे जब आप एग्जाम देते तो आपके सेंसेस उसी में है. क्या हम घर में ऐसा नहीं कर सकते? When we are writing down neat and clean, हैंड राइटिंग को इंप्रूव करो. वर्क लाइक सात्विक. एंगर, गुस्से के ऊपर काबू, बार बार गुस्सा करना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना. ठीक है, हर चीज हमको मिलती नहीं है, हर गोल अचीव नहीं होता है, because it all depends upon our past karmic deeds. It all depends upon Lord Krishna. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. The thing is, we have to be very cautious, conscious about my thinking process. जब भी मैं काम करता हूँ, all direction, diversion, dedication, distributing mind नहीं, इकट्ठा mind, collective mind. गुस्सा अगर कम करना है तो सुबह में उठकर 2 ग्लास पानी पियो. एसिडिक फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगा. सुबह में उठकर प्राणायाम करो और कपालभाति करो. कपालभाति इज फॉर पेट, अनुलोम विलोम प्राणायाम इज फॉर ब्रेन, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. डिजायर, ख्वाहिश है, और ख्वाहिशें तो बहुत है, पूरा लिस्ट है. ठीक है, बनाना चाहिए, गोल्स बनाने चाहिए. पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, फैमिली गोल्स, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल. ये 5 गोल्स आप बना सकते हैं. जरूरी भी है, तभी आपको एक विजन मिलेगा. प्राइड, ईगो, तकलीफ है, थोड़ा ईगो को कम करो. आई नो एवरीथिंग. नहीं, जो भी कुछ है परमात्मा की कृपा है, लॉर्ड कृष्णा की कृपा है कि मुझे याद रह गया.
BMI is controlled by him only. So we have to be very careful. Depression. आजकल ये बहुत ही चला है, बहाव चला है, डिप्रेशन. कुछ भी हुआ डिप्रेशन, कुछ भी नहीं मिला डिप्रेशन, फेल हुआ डिप्रेशन. And what is the last stage of depression? Frustration, 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 sadness. Last stage, people commit suicide. Now, what is the reason? अभी 1 महीने पहले मेरे फ्रेंड का एक फोन आया कि my son, only 26 years old, MS University में gold medalist, MSW में gold medalist, but he was not getting a job. ठीक है, वो कोशिश कर रहे थे, but night 2 o'clock he committed suicide. My best friend's son. Depression क्यों? State of mind को change करो. Do some meditation. Have a prayerful mind. Have a gratitude feeling. एक किताब का नाम दे रहा हूं, The Magic by Rhonda Byrne. 28 चैप्टर्स है, उसमें ग्रैटिट्यूड के 28 चैप्टर्स है, और 28 डेज में योर एंटायर सबकॉन्शियस माइंड रीवायर योर ब्रेन, ऐसा हो जाएगा. यू विल नेवर गो इनटू डिप्रेशन. द मैजिक, रोंडा बीन. गूगल पर टाइप करना, सेल्फ हेल्प में द मैजिक, रोंडा बीन. सो स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो. लव. I'm not talking about the love between a boy and a girl. I'm talking about the pure love. Love towards Lord Krishna. Love towards Gita. Love towards your father, mother, brother, sister. Love towards all the citizens of this universe. Love is a very pure word. लेकिन उसके लिए हर रोज दिमाग को ट्रेन करो. ट्रेन योर माइंड. फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट. माफ कर दो लोगों को. अभी मैं परसों एक किसी ने मुझे एक ब्यूटीफुल में एक गुलजार साहब की एक 2 लाइन में उसकी शायरी पढ़ रहा था कि अजीब है लोग दुनिया के, अजीब है लोग दुनिया के, बात को पकड़ लेते हैं, इंसान को छोड़ देते हैं. What a beautiful lines. हम बात को 5 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, इंसान को छोड़ दे, बात को पकड़ लिया. Don't do it. Keep your mind empty, fresh. Every day is a new day. Every day we are beginning a new perception. Forgiveness, जो मैंने बोल दिया. Honesty. आपके कॉर्पोरेट लेवल में जब आप जाएंगे या बिजनेस करेंगे, ऑनेस्टी विल पे. प्रामाणिकता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ. बिजनेस में, प्रोफेशनल वर्क में छुट्टी चाहिए तो यू हैव टू टेल द ट्रुथ टू योर बॉस. सो ये जो एक क्वालिटी है, ये जो वर्च्यू है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेमोरी को शार्प करने के लिए सूर्य नमस्कार हर रोज 5. मेमोरी शार्प रहेगी. बोलना नहीं, सेल्फ टॉक नहीं करा मेरी मेमोरी खत्म हो गई. नो, डोंट गिव नेगेटिव सेल्फ टॉक. ऑलवेज टॉक पॉजिटिव. सेल्फ पॉजिटिव. ऑटो सजेशंस पॉजिटिव दो. इट्स ब्यूटीफुल. एवरी डे इन द मॉर्निंग. प्रेयरफुल माइंड से उठना, जगना, while doing self introspection करना रात को. You can keep a small diary, your learning journal. रात को सोने से पहले लिख लो, आज मैंने 3 पॉइंट्स क्या नए सीखे. What did I learn? A learning diary. मेरा एक करीबन 45 years से एक स्लोगन है, एक लाइफ का प्रिंसिपल है. I don't sleep without learning one good thing in a day. रात को बहुत सारा बिजी रहा, प्रोग्राम्स है, ये है, भाग दौड़ है, लेकिन रात को एक अच्छी कहानी, रात को एक अच्छे गुरु के कुछ सेशन पढ़कर मैं सो जाता हूँ. आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. मेक इट अ पॉइंट.
सो मेमोरी शार्प करने के लिए ऑटो सजेशन, स्पिरिचुअल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्पिरिचुअल स्टडी है, आध्यात्मिक का पठन, डिफरेंट गीता को स्टार्ट करो, बुद्ध भगवान को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ो, even you can read Quran Sharif, you can read Bible. But the thing is, it is very, very important that we know all the religions, no bifurcations. Mantra. देखिए फ्रेंड्स, मैं इस्कॉन की भगवद गीता पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा बताया है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, ये कल से आप करना। some learned speakers might have told you, but I am telling you, repeat, अगर होता है तो माफ कर देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप लिख सकते हैं या तो याद रह जाएगा, सिंपल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 16 टाइम्स हर रोज बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 16 टाइम्स। स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं, सिंपल। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट 3 मिनट, धीरे से शांति से 16 टाइम्स बोल सकते हैं। आई एम ड्राइविंग माई कार टू उदयपुर, takes almost 6 hours, 356 kilometers. So I speak. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 6.5 hours. So constant meditation. Constant, be prayer, have a prayerful mind. तो मंत्र, प्रेयर, यूनिवर्सल प्रेयर, सबके लिए प्रेयर करो, सबके लिए। मेडिटेशन, ध्यान कैसे करना है? बैठकर सिर्फ सांस को देखना, गहरी सांस लो और गहरी सांस को निकालो, फील करो, 5 बार करना। सो मेडिटेशन इज नथिंग but concentrating on your breaths, on your control on your breaths. Feel करो that I am breathing. इसको विपश्यना में वो सिखाते हैं कि भाई ब्रीदिंग करो, only concentrate. The air is going, touching your nostrils और अंदर जाते हैं, नाभि तक जाता है, फिर धीरे धीरे आता है। So ओम का जाप भी कर सकते हैं, 7 times ओम you can speak. जैसे हर एक वीक पॉइंट्स पे एक वाइब्रेशन आता है। सो ये भी कर सकते हैं, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो फिर ओम का जाप। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो मैंने बताया कि हाउ this chapter can be relevant to your student's life, and your life is very precious, and these years are for studying yourself. And last, I want to tell you one very good story. The story is of Harvard University, and I like this story very much. I might have told more than 300 to 400 times in many of the corporate programs, but I like this story. It's for students only. Then after this, I will end the session. In Harvard University, there was एक बोर्ड लगा हुआ था प्रिंसिपल की कैबिन में कि जो भी MBA में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता है, उसका नाम, ईयर उसके सामने उसका नाम, तो एक ही कॉलम था। कहानी करीबन 1997-96 की है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। तो पार्किंसन एंड जॉनसन नाम के 2 आदमी बहुत पढ़ते थे, 20-20 घंटे लाइब्रेरी। दूसरे दिन सुबह में प्रोफेसर आते थे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होंडा केस स्टडी। ये दोनों उठकर बाहर चले जाते थे कि वी ऑलरेडी स्टडी, कुछ और लेकर आओ। दूसरे दिन बोलते सोनी इनकॉर्पोरेशन न्यू केस स्टडी, बोलते ये पढ़ लिया।
टोयोटा पढ़ लिया, क्या है यार। फाइनल एग्जामिनेशन हुई, दोनों के इक्वल मार्क्स मिले। अभी कॉलम तो एक ही है, एक ही का नाम आएगा, या तो पार्किंसन या तो जॉनसन का। तो ये सब लोग मीटिंग की, फैकल्टीज ने, प्रोफेसर ने, प्रिंसिपल, बोलते क्या करेंगे, बोलते री एग्जामिन करेंगे। बोलते तैयार होंगे? हम तो एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार नहीं होते, री एग्जामिनेशन ठीक है, पूछ लेते हैं। दोनों को बुलाया, say we have to take your re-examine both of you. Why? What for? बोलते आपको दोनों को इक्वल मार्क्स मिले हैं, तो री एग्जामिन में जो हाई आएगा उसका नाम आ जाएगा। ओके, तो कब? बोलते टुमारो। दोनों बोलते कल। प्रोफेसर बोलते हमको तैयारी करनी है, आप लोग तो तैयार है, हैव टू प्रिपेयर। सो नेक्स्ट संडे जब कॉलेज बंद है तो आ जाना। 7 दिन के बाद ये दोनों आए, क्लासरूम में बैठ गए, एक ही केस स्टडी लिखा, 1000 मार्क्स 6 आवर्स, 1000 मार्क्स 6 आवर्स, दोनों को दे दिए, अलग अलग बिठा दिया। प्रोफेसर चले गए, 6 घंटे के बाद आए, आंसर शीट ले लिया, रात को चेक किया, फिर से इक्वल मार्क्स। हैरान रह गए यार, प्रिंसिपल कैसा बन सकता है। उन्होंने पार्किंसन को बुलाया कि ये कैसे लिखा तुमने केस स्टडी। ये स्टोरी बरोबर ध्यान से सुनना है दोस्तों। पार्किंसन ने कहा, 5-6 महीने पहले आई वाज ड्राइविंग अ कार एंड डाउनटाउन में गया, तो वहां पर एक लाइब्रेरी थी, मैं वहां लाइब्रेरी में बैठ गया। देयर वर अराउंड अबाउट 100 मैगजीन्स, मैनेजमेंट मैगजीन्स। उसमें से 65 नंबर का जो मैगजीन है उसमें 27th चैप्टर जो था वो ये केस स्टडी है। मैंने पढ़ा था, मुझे याद था, मैंने लिख डाला। वो खड़ा हो गया, प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोलते वाई? बोलते आई ऑल्सो वेंट टू दैट लाइब्रेरी and I also went through the 100 magazines. Out of that 65 number और 27 chapter मैंने लिया है। Salute to you. बोला थैंक यू। जॉनसन को बुलाया, तुमने कैसे लिखा? तुम वो लाइब्रेरी में गए थे? बोलते नहीं, वो 100 मैगजीन 65 मैगजीन चैप्टर नंबर 27 को पढ़ा था। बोलते नहीं। तो हाउ डिड यू राइट इट? जॉनसन ने जवाब दिया, सर before 1 year I have written this article. ये आर्टिकल मैंने लिखा है। देखो दोस्तों, स्टूडेंट्स में कंपटीशन ऐसी होनी चाहिए like Parkinson and Johnson. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such a knowledgeable and enriching session. Now I request Assistant Professor Dr. Samrat Srivastava to take forward the Q&A session. Yes, sir, it was really enlightening. Yes. And moving ahead with question answer, participants, you can very well post your question in the chat box, and you can very well unmute yourself if you want to ask anything. We will unmute you if you have any questions. Participants, I request you to unmute yourself or raise hand for question answer session. So, sir, yes, Stuti, you can ask a question. Please unmute yourself. Good evening, sir. Actually, sorry, I named for my daughter's name. Okay, never mind. You can ask the question. Thank you so much, sir, for the informative session. It was really pleasant, and the type of remedies that you gave us to improve our lifestyle, that were really superb. Sir, I want to know one thing, that like these days we generally celebrate the birthdays at 12 o'clock in night, and we feel that wishing people at midnight at 12, is it good or is it bad? Thank you. Stuti, thank you very much. I will give you one answer. What I started was, my son and all this, my friends, they were all coming at 12 o'clock in the night and celebrating birthday, और केक को पूरा मुंह पर लगा दिया, बालों में लगाया, ये सब पूरा करते हैं।
सो मैंने उनको एक सजेशन दिया कि मैं एक ट्रेनर हूँ, आप मेरी बात मानेंगे? बोलते श्योर श्योर। तो मैंने उन लोगों को बुलाया चाय नाश्ते पर, फिर मैंने उसको कहा कि व्हाई नॉट वी ब्रिंग रेवोल्यूशन, एक क्रांति लाए। बोलते कैसे? बोलते हम लोग ऐसा करते हैं, सुबह में 5 बजे, जैसे 12 बजे जाते हैं तो सुबह में 5 बजे जाएंगे और जिसका बर्थडे है उसको तिलक करेंगे, और तिलक करके उसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय 16 टाइम्स बोलेंगे। And they agreed. And so we are celebrating birthday at 5 o'clock, not 12 o'clock. That's really nice. So thank you so much. That is a humble suggestion. केक लगाने से बेहतर है तिलक लगाना. Sir, there's another question. This mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya is also spoken as Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. Are both same? Yes. कुछ भी. गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, लेकिन गायत्री में 3 बार ओम आते हैं, लेकिन हम लोग 3 नहीं बोलते. ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम, लेकिन हम लोग 3 बार ओम नहीं बोलते. So don't worry. So another question is, how did we know in which state we are? Sattva, Rajas, Tamas के केस में वो तो सेल्फ अवेयरनेस में मालूम ही हो जाता है. अगर आप गुस्से में है, समझ लो आपका मूड स्विंग्स. मैं आपको एक बात बता दूं, मूड स्विंग्स, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर दूं. आई एम रिफरिंग टू शिव सरोदय शास्त्र. शिव जी ने 10,000 साल पहले कहा है. देखिए, ये जो सांस है, अगर मैं अभी अपना हाथ इधर रखूंगा तो या तो लेफ्ट से सांस निकलती है या तो राइट से निकलती है या तो दोनों से निकलती है. सो या तो राइट, लेफ्ट और दोनों. तो ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना ये है. सो ये 40 मिनट्स के बाद ये साइकिल चेंज होती थी. 40 मिनट्स के बाद साइकिल चेंज हो जाती, और 40 मिनट्स के बाद साइकिल चेंज होती है, इसलिए 40 मिनट्स में मूड चेंज हो जाता है. और 40 मिनट्स में मूड चेंज हो जाता है, इसलिए हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज को बताया कि द क्लास शुड बी 40 मिनट्स ओनली. दिस इज शिव सरोदय. तो ये मालूम हो जाता है कि 40 मिनट में मेरा मूड, अगर मैं खुश हूं या खुश नहीं हूं, तो मूड स्विंग्स हो जाता है. सर, जैसे आपने कहा, आज के युग में सात्विक लोग, क्या सात्विक लोग होते हैं? क्योंकि दिस इज द एरा ऑफ कंपटीशन. सो डू यू थिंक सात्विक लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. हाँ ठीक है, एकाध गुण, अगर एकाध वर्च्यू ना हो तो भी चल सकता है. मैंने क्या बताया, डॉक्टर चार्ल्स के बारे में बताया. आई मीन ही माइट बी ईटिंग नॉनवेज, आई डोंट नो, मैंने उसको पूछा नहीं. ही माइट बी ईटिंग, लेकिन उसने जो किया, आई मीन PhD इन भगवद गीता, इट इज वेरी रेयर फिनोमिना. और जो प्रोडक्शन मैनेजर ने देखा कि जापानीज ही सिटिंग देयर इन हिज, दूसरे लोग नॉवेल पढ़ रहे थे या मोबाइल में थे, ही वाज स्टडीइंग भगवद गीता. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सात्विक लोग ढूंढना. हमारे घर में भी सात्विक लोग होते हैं. आपके ग्रैंडफादर जो है, आपकी ग्रैंडमदर है, मदर है, फादर है, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन जो है, बाहर जो सीख लेते हैं और घर में जो सिखाते हैं, बहुत बार उसमें अंतर हो जाता है. So it is very important that we respect everyone. और जहां जहां पर भी आपको मिलता है कि यहाँ इससे मेरे को ज्ञान मिलता है, इससे मेरे को कुछ सीखने को मिलता है, इमीडिएटली बैठ जाओ, उपनिषद बन जाओ. सिट नियर द फीट ऑफ अ मास्टर और अ गुरु. Nice. So we move ahead with another question. Sir, how did Krishna said 700 shlokas in just 45 minutes? Like, what was their calculation?
ये कहना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ जी नारायण गुरु जी है, ध्यान से सुनना। He has translated Gita into Tamil and Telugu and is conducting 18 days. मैं उसका प्रिय शिष्य हूँ और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ओरिजिनल जो भगवद गीता है, he has added 45 श्लोकास more. संपूर्ण भगवद गीता, गोंडल है, गुजरात में एक गांव है गोंडल, और वहां से उसने ढूंढ निकाला और ये तालपत्री के ऊपर पूरा लिखा हुआ, he researched 45 this श्लोक्स न्यू. So 700 वो तो ठीक है, लेकिन 745 की उसने भगवद गीता बनाई है and he gifted me. मैंने उनको यही प्रश्न पूछा था कि 700 श्लोकास in 20 minutes. बोलते it can be 2 minutes, it can be 2 seconds, it can be the blink of an eye. It is very difficult because नर नारायण से पूछ नहीं सकता. Narayan is different, you know. He is a cosmic energy. So जी नारायण गुरु जी ने मुझे ये बताया था कि it's very difficult. ये मत भूलो यार, ये झंझट में मत पड़ो. 20 मिनट, 2 मिनट, 20 सेकंड. Essence of 700 shlokas are very important. That is very important. Truly said, sir. Truly said. What? Now there's another question, which is from Ria. Sir, how can we know the answer of who I am? Self-introspection. Who is my identification? I am Himanshu. I am a trainer. I am a human being. So who is my name? I is my ego. बीच में रहा M. M is your Mness. Mness is your spirit. लेकिन who am I? इसको बहुत गहन रूप से मैं आपको एक छोटी सी प्रक्रिया टेक्निक बताता हूं. सांस लेने में सिर्फ स्मरण करना सो, और सांस निकलने में अहम स्मरण करना हम. सो हम. Who am I? So हम. So aham. Yes. Samrat, Yes, sir. just I can add for further understanding that whatever, say, pain, if we see, it is not me. We can see it. Similarly, body, we can see, so it is not me. Mind, we can experience, so it is not me. Intellect, निर्णय जो हम लेते हैं वो हमें पता है, तो वो मैं नहीं हूँ. Then the question starts, who am I? But before we start who am I, we must be very clear that who am I not. Unless we know who am I not, we cannot go on to the path of who am I. And to understand who am I, this is Gita, there is Upanishad, there are ways and means to understand in different ways, but one has to progress. One cannot sit at a place and start thinking, who am I, without going to the Shastras. And that is what we have made this course. And Himanshu Bhai has beautifully narrated so many ideas. Even if we start and understanding and acting on it, who am I path, we cannot start. So I wish that all the students take this advantage and go onto the path of who am I for eternal happiness. Yes, sir. Thank you very much. Certainly. I think there is one last question, sir. I hope you don't mind taking this last question. It is from Dr. N.K. Sharma. You can very well ask a question, sir. I've unmuted you. Dr. Sharma, are you there?
Hello. Yes, sir. Yes. Sir, I want to ask one question. You said something about 40 minutes. Hello. Yes, sir. Sir, you said something about 40 minutes lecture. Are you getting my voice, sir? Hello. Can you help me? क्या बोल रहे हैं? Sir, Are you getting my voice? yes, sir. Dr. Sharma, you're audible. मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 40 मिनट के लेक्चर की बात की है, तो 40 मिनट फॉर माय बॉडी कैन स्टार्ट एट 12:10, फॉर अनदर पर्सन इट मे स्टार्ट एट 12:15, फॉर नेक्स्ट पर्सन इट मे स्टार्ट एट 12:20. So how do you generalize that 40 minutes lecture India has given to all? ये तो पूरा it is very difficult. इसीलिए घर में फ्रिक्शन होते हैं. That is why घर में फ्रिक्शन होते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा मूड स्विंग उसके मूड स्विंग से बच जाए. Right. That created confusion in my mind. How can it be generalized? एक हस्बैंड एंड वाइफ ने बोला कि हम लोग हर रोज झगड़ा करते हैं और हर रोज हंसते हैं. बोलते क्यों? बोलते ये जब फेंकती है तो मैं बच जाता हूँ तो वो हंसती है, या तो मैं हंसता हूँ, और अगर मैं कुछ था वो सुनती नहीं है तो मैं हंसता हूँ. So it is like that. So how do you miss? It is very important. But anyway, but it is very difficult to tell. It is very difficult to tell. हाँ, वो जो संभाव है, यानी कि सिटिंग टुगेदर, जैसे हमारे एक स्वामीनारायण संत ने बोला था कि शाम को घर सभा करो. घर सभा बैठकर एक शांति से एकजुट एक फ्रीक्वेंसी पर अगर हम बात कर सके. सी हम एक साथ में बैठकर टीवी देखते हैं, एक साथ में बैठकर कभी घर सभा नहीं करते हैं. ये बहुत ताज्जुब की बात है. हाँ, that is important. But my query was that 40 minutes. How to start 40 minutes for all at the same time? That mood swing of 40 minutes. ये तो कांस्टेंट प्रैक्टिस रहनी चाहिए. और जैसे मैंने बोला ना कि आपको एक जर्नल लिखनी है कि अभी मेरा मूड चेंज हुआ, वो जो चेंज हुआ उस फ्रीक्वेंसी उस टाइम को आप नोट करो. लेकिन इतना टाइम हमारे पास रहता ही नहीं. Sir, नहीं रहता. That will be for me. That will be for me. I know that my mood swing is taking place right now. But for the other people who are joining the class, the mood swing that they have to do. That they have to do. We cannot do. But how to generalize that? You said that we can start a lecture at 12:10 for all, so that the mood swing takes place at 12 o'clock for one person, but it cannot be 100%. It is very difficult. Yes. It is very difficult. It is very difficult. What difficult? Thank you. Sir, the last question is how to control anger. Anger के पास में D लगा तो it is danger. So उसके आगे D नहीं लगाना. लेकिन एंगर मैनेजमेंट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं जो सेशन लेता हूँ उसमें it is very important is why a person is getting angry. Counseling is the best source. Counseling is the best technique. क्योंकि गुस्सा जो है, अभी आजकल गुस्सा सबको आता है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस. दूसरा ये कि आदमी अगर ज्यादातर टीवी, ज्यादातर मोबाइल, ज्यादातर अगर इसमें लैपटॉप में होता है तो दिस डिजिटल जो भी है उससे भी ब्रेन वेव्स को बहुत तकलीफ होती है. शॉर्ट टेम्पर्डनेस का कारण ये भी है. एंड अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च हुई थी कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जो भी लोग कंप्यूटर्स के ऊपर 10-10 घंटे काम करते हैं, there are so many divorce cases from the software engineers. Why? Because they are feeling dull. When they reach home, they become angry. Sometimes they beat children. ये जो consequences है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी है. तो आदमी को बहुत सोच समझकर क्वांटिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए. I mean, बाकी तो ईश्वर है, Lord Krishna is observing and bless us all the 7.5 billion population of the planet.
Thank you very much, all of you. So nice of you. Over to you, Sonika. Thank you so much, sir. Now I would take this opportunity to propose vote of thanks. On behalf of team of Center for Universal Human Values of K.S. Shroff College, I express my heartfelt gratitude to our distinguished speaker, Dr. Himanshu Ji. Sir, I thank you for agreeing to be here, spending your valuable time to enlighten us with learnings from Adhyay 14. Sir, really appreciate the way you went through with the learnings and added with real life incidents from your life. It made the learning so much more relatable and easier to comprehend for us, sir. And sir, I'm in complete agreement with your view that in today's fast life, we are ignoring the mental and physical health and therefore sacrificing a long term for short term, actually, sir. So the way you have shown the direction that there are many small steps that each one of us can take to make our lives healthier and happier. I will surely try to make this part of my daily routine, and I'm sure our participants are also enlightened by this and will make efforts in this direction. Sir, I must say your presence and wise words were very inspiring, sir. Thank you once again, sir, for enriching us with your priceless words, sir. Thank you, sir. Chalo, Jai Shri Krishna. I would also like to thank our enthusiastic participants for attentively being here and spending their time with us. I'm sure we all have taken valuable learnings from today's session. Thank you so much, sir. Chalo, avjo Himanshu bhai. Thank you, thank you, thank you, sir. Avjo. Avjo. Thank you. Avjo.